नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फर्स्ट इंडिया लेकर आए मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव धाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबर। बापरा क्षेत्र में कुछ दिनों से सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्दी बढ़ने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। तेज सर्दी के कारण रात को बाहर खड़ी गाड़ियों पर और खेतों में फसल पर बर्फ जमा रही। वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। किसानों का कहना है कि सरसों, मटर, टमाटर सहित अनेक सब्जियों की फसल में भारी नुकसान हुआ है। राजपुरा पुलिस के एएसआई द्वारा एक पत्रकार के साथ किए गए भद्र व्यवहार के कारण स्थानीय पत्रकार संघ ने जबरदस्त आक्रोश जाहिर किया। सोमवार को पत्रकार संघ के सदस्यों ने प्रागपुरा पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली को एक ज्ञापन सौंपा है। सांगानेर में ग्रामीण क्षेत्र में खेतों में फसल पर जमी बर्फ की बूंदें। इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पाला पड़ने से फसल को नुकसान होने के किसानों को लग रहा है। सांगानेर के 35 सेक्टर में जमात इस्लामी हिंद और मेडिकल सर्विस सोसाइटी द्वारा कई संगठनों की तरफ से रक्तदान और नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि शिविर में 59 लोगों ने रक्तदान किया। 30 लोगों को नशा मुक्ति के लिए निःशुल्क दवा दी गई। सांगानेर में श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर, लक्ष्मणगढ़ डूंगरी में श्री श्री सीताराम दास महाराज की मूर्ति स्थापना, संत सम्मेलन और पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। दिनेश बोहरा ने बताया कि रामदास महाराज के सानिध्य में आयोजन हुआ और सैकड़ों भक्तों ने पोष बड़ा प्रसादी का आनंद लिया। सांगानेर में सर्दी से बचाव के लिए वाटिका में लोगों ने किया अलाव का सहारा। किसान मूलचंद सैनी और कानाराम सैनी ने बताया कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, फसल को भी सर्दी से नुकसान होने का अंदेशा बना हुआ है। जयपुर के बिंदायका में सिरसी निवासी प्रदीप शर्मा दुकान बंद करने के घर जा रहा था, तभी अचानक 2 मोटरसाइकिल के ऊपर 4 युवक ने आकर दुकानदार से रुपयों भरा बैग छीनने की कोशिश की। दुकानदार के विरोध करने पर हथियारों से लैस चारों युवकों ने दुकानदार के साथ मारपीट की और गाड़ी में तोड़फोड़ कर 48,000 रुपए की नकदी, मोबाइल, जरूरी कागजात लेकर फरार हो गए। पावटा निकटवर्ती ग्राम खेलना में टीलाजी के मंदिर के पीछे एक नील गाय के बच्चे पर 3-4 श्वानों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना एलएसए गोविंद भारद्वाज को दी। सूचना मिलते ही भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर घायल नील गाय के बच्चे का उपचार किया। बस्सी और तुंगा तहसील क्षेत्र में लगातार चौथे दिन तेज सर्दी और पाले के चलते किसान परेशान हैं। पाला पड़ने से किसानों की अधिकांश सब्जी की फसलें खराब हो चुकी हैं, जिसके चलते किसान अब नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं कृषि अधिकारियों ने 80% तक सब्जी की फसलों में खराबा माना है। राजधानी जयपुर में शराब पीकर वाहन चलाने और उसके बाद होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विद्यानगर थाना पुलिस ने शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 3 टीमों का गठन किया। जयपुर के चोमू में एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी मिल गई। मामले की सूचना पर पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के चोमू में फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। चोमू टाटियावास टोल प्लाजा का वर्क ऑर्डर निरस्त हुआ। पिछले 1 महीने में दूसरी कंपनी के पास था वर्क ऑर्डर और टोल कर्मियों द्वारा वाहन चालकों के साथ अभद्रता व्यवहार की घटनाएं सामने आई थी। रिद्धि सिद्धि एसोसिएट कंपनी ने पुरानी वर्कर कंपनी को टेंडर दिया। सांभर थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शहर की राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात नियमों की जानकारी दी तथा साइबर क्राइम और जन सहभागिता के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बालिकाओं को निडर होते हुए उनके साथ हो रहे अपराध और छेड़छाड़ की घटना को खुलकर बताने की बात कही। सांभर क्षेत्र में लगातार सर्दी का कहर जारी है। आज तीसरे दिन भी फसलों और वाहनों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ। सीकर के लोसल कस्बे में धोद विधायक परसराम मोरदिया द्वारा स्वीकृत अग्निशमन यंत्र वाहन को हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित किया गया। लोसल नगर पालिका अध्यक्ष समूह नागौरी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सहदेव सब्बल ने रवाना किया।
सीकर जिले के लोसल कस्बे और आसपास के ग्रामीण अंचल में कड़ाके की सर्दी और पाला पड़ने से फसलों को भारी नुकसान हुआ। खेतों में खड़ी फसलों पर सुबह बर्फ जमने से लोसल, कूड़, हरिपुरा सहित आसपास के क्षेत्र में सरसों, जौ, चना, गेहूं, प्याज इसबगोल की फसल में भारी नुकसान हुआ। फतेहपुर की रामचंद्र नेवटिया स्कूल से 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत स्काउट संघ और परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता रैली निकाली गई। स्काउट चीफ मोतीराम माहिचा ने बताया कि कस्बे के राजकीय नेवटिया स्कूल से रैली को उपखंड अधिकारी दयानंद भूयल, विकास अधिकारी सुनील कुमार ढाका, आरटीओ रविंद्र झूरिया, आरटीओ पंकज शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज जिला पुलिस लाइन से पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जिले में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बुहाना क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने वाले एसएस नेहरा की प्रथम पुण्यतिथि पर देवलावास में प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनावरण समारोह में आईएएस बेरवाल ने शिरकत की। झुंझुनू के सूचना केंद्र सभागार में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समारोह पूर्वक समापन किया गया। समापन कार्यक्रम में झुंझुनू अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड़ और परिवहन अधिकारी संजीव दलाल सहित परिवहन विभाग के अधिकारी निरीक्षक मौजूद रहे। झुंझुनू के सूरजगढ़ इलाके में एक प्राइवेट फाइनेंस कर्मचारी से हुई लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने फाइनेंस कर्मचारी से हुए 1.25 लाख रुपए की लूट के मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। मंडावा कस्बे के वार्ड 23 में आईपीएल के लिए गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम में चयन होने पर खिलाड़ी भरत तीनवाल का स्वागत किया गया। वार्ड पार्षद हरिराम चेजारा की अध्यक्षता में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष सज्जन लाल मिश्रा रहे। देरवाला पंचायत के वारिसपुरा में भगत सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। रोमांचक मुकाबले में मेजबान वारिसपुरा ने बेसवा की टीम को हराकर किताब पर कब्जा किया। समापन समारोह में भाजपा वरिष्ठ नेता राजेंद्र भांबू ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। झुंझुनू की दोरासर पंचायत में मेघवाल कॉलोनी के पास खाली जमीन पर अतिक्रमण को हटाने पहुंची पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने विरोध करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। झुंझुनू के खेतड़ी में पेंशन लेने के लिए गए पूर्व सैनिक का शव माधोगढ़ की पहाड़ियों में मिला। 4 दिन से परिजन पूर्व सैनिक की तलाश कर रहे थे। गणपत राम भारतीय सेना में कार्यरत था। खेतड़ी नगर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। प्रदेश भर में शीतलहर का कहर जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच झुंझुनू में भी तापमान जमाव बिंदु पर है। मौसम विभाग ने 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उदयपुर वाटी शहर के एक युवक को दुल्हन का ख्वाब दिखाकर ठगी का मामला सामने आया है। बिचौलिए ने युवक की शादी करवाने के नाम पर 1,90,000 रुपए नगद और जेवरात की ठगी की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झुंझुनू के सामाजिक कार्यकर्ता विजय हिंद जालिमपुरा को भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय युवा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। झुंझुनू के बिसाऊ में 40 साल से दुकान संचालित करने वाले एक दुकानदार से मारपीट का मामला सामने आया। दुकान मालिक ने लाठी और डंडों की रॉड से अपने सहयोगियों के साथ दुकानदार पर हमला कर दिया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। कस्बे के मध्य में स्थित प्राचीन झोपड़ी वाले सीताराम जी मंदिर परिसर में शनिदेव महाराज की मूर्ति की स्थापना विधि विधान और हवन एवं पूर्णाहुति और पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुई। सांसद रंजिता कोहली सहित क्षेत्र के सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर अजमेर जयपुर के मध्य चलने वाले DMU पैसेंजर ट्रेन का विस्तार कर भरतपुर तक करने की मांग की। खेड़ली नगर पालिका के अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया ने बताया कि इस खंड में बांदीकुई, मंडावर, खेड़ली, नदवई, भरतपुर सहित कई छोटे बड़े रेलवे स्टेशन आते हैं। मंसूर के हरसोरा बाईपास चौक पर पुलिस और पिकअप वाहन चालक के बीच चालान को लेकर कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि वहां पर आसपास खड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं सूचना पर मंसूर डीएसपी सुनील जाखड़ मौके पर पहुंचे और ग्रामीण और पिकअप चालक से समझाइश कर मामले को शांत करवाया। कझूमर सामुदायिक भवन पर ग्राम पंचायत की ग्राम सभा सरपंच शेर सिंह मीना की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कझूमर को सर्वसम्मति से नगरपालिका बनवाने का प्रस्ताव पास किया गया।
अलवर के किशनगढ़ बास में इस गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर पंचायत समिति सभागार कक्ष में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम गंगाधर मीणा की अध्यक्षता में किया गया बैठक का आयोजन। अलवर के किशनगढ़ बास में पीडब्ल्यूडी के एएन हितेश गुप्ता का एक्सीएन पद पर पदोन्नति होने पर तबादला होने पर अनेक सामाजिक संगठनों ने उनका फूल माला पहनाकर और साफा बांधकर मुंह मीठा कराया। अलवर के किशनगढ़ बास में गांव माहौद स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गांव के ही भामाशाह सैयद इस्लामुद्दीन ने अपने पिता मरहूम जमालुद्दीन की याद में छात्र छात्राओं के लिए पेयजल टंकी के निर्माण की नींव रखी। इस मौके पर भवानी सिंह बारेट, रहमत शाह अलवी सहित कई लोग मौजूद रहे। बानसूर के गांव फतेहपुर में करीब 2 सालों से सड़क पर पानी के भराव को लेकर ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से ग्रामीणों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष बना हुआ है। कैलाश चौधरी, अध्यक्ष ग्राम विकास समिति फतेहपुर, ने बताया, फतेहपुर से बानसूर जाने वाली मुख्य सड़क पर जल भराव के कारण लोगों को परेशानी होती है। अलवर के टपुकड़ा तहसील क्षेत्र में सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता अभियान के तहत पुलिस ने कस्बे के बस स्टैंड पर कैंप लगाकर वाहन चालकों को जागरूक किया। अलवर में अज्ञात चोरों ने 2 सूने घरों में चोरी की है। बस स्टैंड के पीछे वार्ड 13 कर्मचारी कॉलोनी की बताई गई चोरी की घटना। अज्ञात चोर ने 2 सूने घरों का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। सिकंदरा टोल प्लाजा पर सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक किए और ट्रैफिक नियमों की जानकारी। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। शिवगंज तहसील क्षेत्र के कुछ ग्राम पंचायतों में अनेकों समस्याएं व्याप्त हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल, खेल मैदान परिसर समतल करने हेतु प्रस्ताव ग्राम पंचायत की बैठक में पास किया गया था, लेकिन मैदान समतल नहीं हुआ। वहीं आज भी गांव में ऐसी कई गलियां हैं जहां पर गंदे पानी की निकासी की नलियां तक नहीं है। सिरोही के रेवदर उपखंड के अनादरा पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में 13 ग्राम पंचायतों का संयुक्त ग्राम स्वराज प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण में अतिरिक्त विकास अधिकारी भरत सिंह वाघेला द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। पोखरण शहर में चोरी और लूट की वारदातों का खुलासा करने की मांग को लेकर व्यापार मंडल ने पोखरण बंद का आह्वान किया। व्यापार मंडल के आह्वान के बाद मुख्य शहर के बाजार पूरी तरह से बंद हैं। वहीं पोखरण बंद को सब्जी विक्रेताओं ने भी समर्थन किया। बाड़मेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पाटौदी कॉलेज की छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पाटौदी प्रधान ममता जोगेंद्र प्रजापत सहित बीजेपी नेता मौजूद रहे। चौधरी ने कॉलेज छात्रों को लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ने का आह्वान किया। क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह की जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इसको लेकर लाठी गांव में भाजपा के वरिष्ठ नेता महंत प्रतापपुरी महाराज, पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी ने ग्रामीणों की बैठक लेकर पत्रक वितरण किए। सुमेरपुर में जवाई नहर के पानी चोरी की शिकायत पर कनिष्ठ अभियंता ने रात में औचक निरीक्षण किया, लेकिन पानी चोरी का मामला सामने नहीं आया। विभाग द्वारा दिन भर रात्रि में पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। फलसूर में जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रमण कल धवल सेना के साथ फलसूंद आ रहे हैं। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि आचार्य महाश्रमण 1 दशक बाद फलसूंद आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। फलसूंड में क्षेत्रीय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह की जयंती उनके जन्मस्थली बेरीसीआला में 25 जनवरी को आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर फलसूंड में संदेश रथ यात्रा पहुंची। भाजपा के वरिष्ठ नेता और तारातरा मठ के मठाधीश महंत प्रतापपुरी चाचा गांव के दौरे पर रहे। महंत ने ग्रामीणों के साथ बैठकर समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने शिक्षा, बिजली, पानी सहित विभिन्न समस्याओं से महंत को अवगत करवाया है। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर पालिका सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। पालिका अध्यक्ष रूप सिंह परिहार की अध्यक्षता में उपखंड अधिकारी भवानी सिंह चारण, विभाग अध्यक्षों और सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधों की बैठक। जैसलमेर शहीद पदम सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सत्याया की ग्रामीणों में भारी अनियमितताओं के चलते तालाबंदी कर विरोध उन्होंने जताया। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में 21 पदों में से मात्र 6 पद भरे हुए हैं। इस विद्यालय में करीब 300 छात्र छात्राओं का नामांकन है। अलम पशु मेले में धोरीमन्ना के युवा सरपंच मनोहर बिश्नोई ने मेले में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही ऊंट और घुड़सवारी का लुत्फ उठाया।
मेले में झूले और सर्कस का भी आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान दुकानदारों से मुलाकात कर मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। बिलाड़ा के जसवंतपुरा ग्राम पंचायत में मेले जैसा माहौल रहा। यहां कीर समाज द्वारा आयोजित हुए विवाह सम्मेलन में 31 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। नवनिर्मित मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दर्जनों महिलाओं ने मंगल कलश यात्रा निकाली। साथ ही गैर नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहा। और चलिए अब रुख करते हैं कोटा संभाग का, और कोटा संभाग की हर खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। झालावाड़ जिले की रायपुर पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण अधिनियम में कार्रवाई की है और पुलिस ने ट्रैक्टर में तेज आवाज से टेप रिकॉर्डर बजाने पर मध्य प्रदेश के लोहारिया निवासी श्री किशन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर टेप रिकॉर्डर को जब्त किया। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील के दिलावरा गांव में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रमेश डांगी ने किया। वेतन और भत्तों की विसंगतियों को दूर करने सहित साल 2017 में राज्य सरकार से हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर जेल प्रहरियों का निश्चितकालीन मेस का बहिष्कार जारी है। इस दौरान भूख हड़ताल कर रहे 10 जेल प्रहरियों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के तहत जिले में रजिस्ट्रेशन के कार्य को गति देने के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, खेल नगरीय निकायों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित हुई ये बैठक। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक मिनी सचिवालय सभागार में 24 जनवरी को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर संपत राज नागर, एडीएम दुर्गा शंकर मीणा और पीएमओ डॉक्टर सतीश अग्रवाल समेत जिले के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। युवा व्यापार संघ धान मंडी 12 द्वारा आयोजित वार्षिक खेलकूद सप्ताह 2023 के तहत मंडी प्रीमियर लीग का शुभारंभ हुआ। युवा व्यापार संघ अध्यक्ष हरीश विजय ने बताया कि धान मंडी में क्रिकेट प्रतियोगिता, स्लो गियर, बाइक रेस प्रतियोगिता, साइकिल रेस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ 26 जनवरी 2023 को होगा। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल के तहत जिला नोडल अधिकारी कृष्णा शुक्ला ने कहा कि जिले में उक्त खेलों के तहत 40,000 प्रतिभागियों के पंजीयन का लक्ष्य है। बारां जिले के किशनगंज तहसील के कागला बमूरी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक लेखराज मीणा ने अपने खर्चे से इस विद्यालय में करीब 100 प्रकार के पौधे लगाए हैं, जिसमें 30 पौधे पेड़ के रूप में विकसित होकर छाया दे रहे हैं। बारां में नेहरू युवा केंद्र और खेल मंत्रालय ने किशनगंज ब्लॉक में खयाबदा ग्राम में शांति दिवस भाषण प्रतियोगिता आयोजित की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अरविंद शाकेलावाल के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया। बारां के सीसवाली कस्बे की कोटा रोड थाने के सामने नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहनों के सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान समझाइश कर चालान काटे गए। थानाधिकारी उत्तम सिंह ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान 2 पहिया वाहन चालकों के हेलमेट न पहनने पर ये चालान काटे। झालावाड़ के डग कस्बे में ब्लॉक कांग्रेस की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष भगवान सिंह और पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा ने। कोटा के इटावा में कृषि मंडी परिसर में भारत माता की महाआरती का आयोजन किया गया, जहां भारत माता की महाआरती कर भक्तगणों ने भारत माता के जयकारे और नारों से मंडी परिसर को गुंजायमान कर दिया। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र के डोंगरली गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक प्राथमिक स्कूल में लोक सभा स्पीकर ओम बिरला की प्रेरणा से प्रेरित होकर नगरपालिका अध्यक्ष रजनी सोनी ने विद्यालय के विद्यार्थियों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया। कोटा की बूढ़ादीत थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से जुआ खेलते 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 7,280 रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए। पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा ने बूढ़ादीत क्षेत्र का दौरा कर कोटड़ापुरा गांव में राजकीय विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर उक्त विद्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। कोटा में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर से करीब 2 किलो डोडा चूरा और 1 किलो अफीम जब्त किए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी। बारां में प्रधान प्रखर कौशल ने लाखों के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। 3 पंचायत में विकास कार्यों का लोकार्पण के दौरान सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। वहीं पूर्व प्रधान प्रखर कौशल का भव्य स्वागत किया गया।
बारह में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत व्यापार संघ ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए। इस अवसर पर एसपी ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि हेलमेट लगाकर वाहन को चलाना चाहिए। बूंदी में 5 दिवसीय आयोजित श्री राम कथा महोत्सव का समापन हुआ है। समापन के मौके पर पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, पंचायत समिति प्रधान पदम कुमार नागर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। कैथून नगर पालिका में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष गायत्री शर्मा ने कार्यशाला का बहिष्कार किया। कोटा के डावा नगर के कृषि मंडी परिसर में संत शिरोमणि कोकिल जी महाराज के मुखारबिंद से संगीत में श्री राम कथा का भव्य आयोजन शुरू हुआ। कोटा के इटावा थाना क्षेत्र के नोनेरा गांव में मकान की छत पर प्लास्टर का कार्य करते समय मजदूर गिरकर गंभीर घायल हो गया, जिसे इटावा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर मजदूर अशोक बैरवा को कोटा रेफर किया गया। लाडपुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कसार स्थित शिवबाड़ी शिव मंदिर पर महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि लाडपुरा पंचायत समिति प्रधान नईमुद्दीन गुड्डक रहे और अध्यक्षता कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अनूप मेहरा ने की। झालरापाटन में लगने वाले मेले की शुरुआत कार्तिक मास में होती है और परवान चढ़ते चढ़ते 2 से 3 माह पहुंचता है और यहां जमकर कपड़ों का व्यापार होता है। यहां विभिन्न तरह के कपड़े सस्ते दामों में मिलते हैं। मनोर थाना ग्राम पंचायत बड़बद के गांव खरेड़िया में दबंगों ने हैंडपंपों में डाला निजी मोटर। पीएचडी विभाग और ग्राम पंचायत की तरफ से जलदाय विभाग से सैंक्शन हुए थे हैंडपंप। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील क्षेत्र के किसानों ने एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने नुकसान का सर्वे कर उचित मुआवजे की मांग की। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के द्वारा अवैध हथकढ़ शराब के रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गंगधार डीएसपी प्रेम कुमार चौधरी के नेतृत्व में उन्हेल पुलिस और गंगधार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। 12 में वेतन और भत्तों की विसंगतियों को दूर करने सहित साल 2017 में राज्य सरकार से हुए समझौते को लागू करने की मांग की गई। मांग को लेकर जेल प्रहरियों का निश्चितकालीन मैस का बहिष्कार जारी है। बारंग की अंतर पुलिस ने साइकिल चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी युवक खुशबू कुमार से 1 दर्जन साइकिलें बरामद की। अकलेरा कस्बे के खारपा रोड पर नालियों और रोड की समस्याओं को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। बजट आने के बाद खारपा रोड पर नालियों और रोड का निर्माण कराया जाएगा। जयपुर संभाग का उदयपुर के गोगुंदा उपखंड मुख्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत जागरूकता प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 12 जिला प्रशासन की ओर से अहिंसा प्रकोष्ठ के माध्यम से गांधी दर्शन समिति का 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर हरिदेव जोशी रंगमंच पर प्रारंभ हुआ। 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का राजसमंद जिला मुख्यालय के सूचना केंद्र परिसर में समापन हुआ। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक यह आयोजन किया गया। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे के ठाकुर देवरा के समीप सिंघवियाओं की पोल के बाहर 3 फीट लंबा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार ठाकुर देवरा के कैलाश लोढ़ा के मकान के आगे नाली में 3 फीट लंबाई का एक सांप निकला, जिसे रेस्क्यू किया गया। बांसवाड़ा में फसल बीमा क्लेम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में बढ़ोतरी करने और यूरिया खाद की कमी को पूरा करने की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। चित्तौड़गढ़ के आकोला में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दूसरे दिन भी ठंड से छुड़ाई धूंजनी, पाला पड़ने से फसलों में भारी नुकसान हुआ। खेतों में फसलों पर जमी बर्फ की परत। चित्तौड़गढ़ में सट्टे के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने गोपाल नगर में कार्रवाई को अंजाम देते हुए 10 सटोरियों से 29,500 रुपए जब्त किए। चित्तौड़गढ़ के आकोला में दिन दहाड़े सूने मकान से चोरी हो गई। पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद कर लिया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में महिला पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। हमले में महिला घायल हो गई है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी ने महिला पर शराब के नशे में हमला किया। चित्तौड़गढ़ की रावतभाटा में उत्तरी हवाओं के चलने से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बर्फीली ठंडी हवा के साथ कोहरे से फसलों और कार के शीशों पर बर्फ जमने लगी है। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत दी गई सुरक्षा नियमों की जानकारी और टोल प्लाजा प्रबंधन की तरफ से गांव नपानिया रोडजी का खेड़ा में आयोजित किया गया कार्यक्रम।
चित्तौड़गढ़ में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान निकाली गई रैली। यातायात पुलिस, महिला प्रकोष्ठ और एनएसएस की स्वयं सेविकाओं द्वारा निकाली गई रैली निकालकर सुरक्षित यातायात का संदेश दिया गया। चित्तौड़गढ़ में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोपी चढ़ा पुलिस की हत्या। 2 माह से फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही पुलिस ने बाइक को भी जब्त किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में जलेश्वर महादेव मंदिर गौशाला की टीन शेड का लोकार्पण हुआ। एसडीएम विनोद कुमार चौधरी की मौजूदगी में टीन शेड का लोकार्पण हुआ। व्यापार मंडल की ओर से गायों की सेवा के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। चित्तौड़गढ़ के कपासन में बाइक से घर जा रहे युवक के साथ मारपीट कर बदमाशों ने छीन ली बाइक। होमगार्ड के जवान गोविंद जटिया सहित 7 युवकों पर लगा आरोप। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पत्नी हुई घर से गायब। पीड़ित ने थाने में पत्नी की दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। घर से सोने के आभूषण और रुपए भी निकालकर पत्नी ले गई है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में कड़ाके की सर्दी के बीच किसानों की बढ़ती जा रही चिंता। क्षेत्र में 60% से ज्यादा पाले की चपेट में आने से अफीम की फसल खराब हो रही है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में उप कारागृह में अनशन जारी। अनशन पर बैठे 2 जेल प्रहरी की तबियत बिगड़ी। तबियत बिगड़ने पर दोनों जेल प्रहरियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चित्तौड़गढ़ के जुंगला में विभिन्न मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में लगातार दूसरे दिन भी सर्दी से राहत नहीं मिली। कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित हो गया। सर्दी के कारण खेतों में खड़ी फसल और पानी के पाइपों पर भी बर्फ की परत जमी हुई नजर आई। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में कोयला से भरा ट्रेलर पलट गया है। बाल बचा। चालक और खलासी अनियंत्रित होकर ट्रेलर पलटा। ट्रेलर से कूदकर घायल हुए चालक और खलासी। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। मकर संक्रांति के मौके पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में निर्धन परिवार की 3 बेटियों के विवाह के लिए आगे आई सेवा भारती समिति। सेवा भारती समिति ने 3 बेटियों की शादी के लिए 25-25 हजार रुपए की सामग्री दी। चित्तौड़गढ़ के गंगरार पुलिस ने 11 हिस्ट्री शीटर को कराया पाबंद। हिस्ट्री शीटर हार्डकोर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। चित्तौड़गढ़ के बेगू में पाला पड़ने से फसलों को हुआ भारी नुकसान। बीते 3 दिन में गिर रहे पाले से अफीम की फसल पर जमी बर्फ की चादर। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन। एसडीएम अध्यक्षता में बैठक हुई आयोजित। उपखंड स्तरीय समारोह में प्रत्येक विद्यालय के विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। 9 मांगों को आगामी बजट घोषणाओं में सम्मिलित करने की मांग उठाई गई। बांसवाड़ा में वेतन विसंगति के विरोध में जेल कार्मिकों का महज बहिष्कार। लगातार 5 दिनों से जेल कार्मिक सिर्फ पानी पीकर ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। बांसवाड़ा में प्रशासन ने सड़क से अतिक्रमण को हटाया है। कॉलोनी के लोगों की शिकायत के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाते समय अतिक्रमण करने वाले लोगों ने विरोध किया। प्रतापगढ़ से सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन हुआ। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक वाहन रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। डूंगरपुर में तेज रफ्तार बाइक ने दूसरी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। लेक सिटी उदयपुर में जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। समिति के प्रदेश संयोजक शांति और अहिंसा दवा के निर्देशक मनीष कुमार शर्मा ने शिविर का शुभारंभ किया। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतापगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान शुरू किया गया और इसी के तहत एसीबी के पुलिस उप अधीक्षक परविंदर शर्मा ने लोगों से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खुलकर शिकायत करने की अपील की। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जनवरी से किया जाएगा। इस संबंध में खिलाड़ियों का अधिक से अधिक पंजीयन हो, इसके लिए कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में शहर के सभी राजकीय और निजी स्कूलों, संस्थाओं और शहरी ओलंपिक से जुड़े अधिकारियों की कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक हुई। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। चूरू में केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जिला परिवहन विभाग चूरू की ओर से निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चूरू में कलेक्ट्रेट में गिरदावरी करने और किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
चूरू के सुजानगढ़ में राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल को चिकित्सा क्षेत्र में और मिली सौगात। अस्पताल और चिकित्सा विभाग द्वारा 500 mm एक्सरे मशीन और 2 नॉट मशीन मिली है। चूरू के सुजानगढ़ में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अशोक सर्कल पर यातायात पुलिस द्वारा निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। जेडीजे ज्वेलर्स के आर्थिक सहयोग से 201 हेलमेट बाइक चालकों को निःशुल्क दिए। श्री करणपुर में राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने काली पट्टी बांधकर काम किया। कर्मचारियों ने एसडीएम सुभाष चौधरी को 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड कार्यालय के कार्मिकों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय मांग पत्र आईएएस गुंजन सिंह को सौंपा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत 75 एनपी में किसान सभा के जिला अध्यक्ष कालू थोरी के नेतृत्व में मनरेगा काम में देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। जैसर के नजदीक गांव 12 जीबी में श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल किसी निजी कार्यक्रम में पहुंचे तो प्रारंभिक शिक्षा की गुरु मां से मुलाकात की। वहीं उन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षिका सुनीता थिंद का कुशलक्षेम पूछा। जैसर के नजदीकी गांव 6 बीजीडी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सरपंच प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि नीमचंद नायक ने मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म का वितरण किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के बगीचा क्षेत्र में 5 गांवों में पेयजल संकट गहरा गया है। पिछले 1 महीने से पानी की डिग्गियां खाली पड़ी हैं। डिग्गियों में पानी खत्म होने से सैकड़ों मछलियां मर गई। रायसिंह नगर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत 75 एनपी में मनरेगा में काम देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। पंचायत के एलडीसी 4 मेटों को हटाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि मस्टोल जारी करने के बाद भी उन्हें काम नहीं दिया जा रहा। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का बीकानेर से पीलीबंगा जाते समय सूरतगढ़ में स्वागत हुआ। इंदिरा सर्कल पर कांग्रेस नेता अमित कड़वासरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ नगरपालिका अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा वार्ड नंबर 8 और 9 में भूमाफियाओं द्वारा किए गए 20 से अधिक अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पालिका के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह के निर्देश पर अभियान चलाए गए। चूरू के सरदार शहर क्षेत्र में 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। यातायात प्रभारी गणपत राम और कांस्टेबल नरेंद्र दहिया द्वारा कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। सरदार शहर के चूरू जिले में पिछले 3-4 दिन से लगातार शीतलहर के कारण न्यूनतम तापमान -2.5 डिग्री दर्ज होने पर क्षेत्र में गेहूं, जौ, सरसों, मेथी, चना की फसलों पर बर्फ की चादर नजर आई है। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की तरफ। सावर में पूर्व चिकित्सा मंत्री और केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने मेहरू कला के ग्राम पंचायत भवन में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। रघु शर्मा ने मौके पर ही अधिकारियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। ब्यावर रोडवेज बस स्टैंड पर एक शराबी युवक बस की छत पर चढ़ गया। बिना कैरियर की बस की छत पर चढ़े युवक ने काफी देर तक छत पर हंगामा किया। ब्यावर शहर के सूरजपोल गेट रोड स्थित जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट के पास 13 जनवरी को मृत अवस्था में मिले एक वृद्ध की शिनाख्त हुई है। वृद्ध के शव की शिनाख्त उसके बेटे ने की है। परिजनों के अनुसार सुआलाल 13 जनवरी शाम को घर से घूमने के लिए निकला था। ब्यावर में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने आंदोलन किया। आंदोलन के तहत मंत्रालय कर्मचारियों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर काम करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की MCH विंग में अभद्रता का मामला सामने आया। इस पर डॉक्टर चंदावत ने सिटी थाना पहुंचकर परिजनों के खिलाफ अभद्र व्यवहार को लेकर लिखित शिकायत दी है। अजमेर के बिसागन विद्युत डिस्कॉम मुख्यालय पर निगम के कार्मिकों ने नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का सहायक अभियंता शिवचरण बैरवा को ज्ञापन सौंपा। सावर में पूर्व चिकित्सा मंत्री और केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा मेहरू कला में चल रहे श्री राम महायज्ञ और भागवत कथा के समापन पर आयोजित विशाल भजन संध्या में शामिल हुए। महायज्ञ समिति की ओर से विधायक रघु शर्मा का 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। सावर कस्बे में ग्राम पंचायत भवन में ग्राम पंचायत की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सरपंच विश्वजीत सिंह शक्तावत ने। सावर तहसील क्षेत्र के मेहरू कला गांव में चल रही श्री राम महायज्ञ और भागवत कथा के समापन पर विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन सम्राट प्रकाश माली ने शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। पीपरदीक पर छात्र आंदोलन की राह पर स्टूडेंट्स ने छात्र अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले उग्र प्रदर्शन किया। छात्रों ने जेल चौराहे से कलेक्ट्रेट तक गर्जना यात्रा निकाली।
भीलवाड़ा के मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल के पैतृक गांव होडा में 1,75,00,000 रुपए की लागत की GMFT से स्वीकृत होडा से मुंडला हनुमान मंदिर तक सड़क कार्य का शिलान्यास किया गया। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ उप शाखा रियाबड़ी के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्व में कार्यभार के अनुपात में पदों का सृजन एवं संघ की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र के रोहिसा गांव में रोजाना हो रही बिजली कटौती को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। गांव के ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ GSS पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मुंडवा तहसील के गांव फिरोद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे नन्हे मुन्ने बच्चों ने बारी बारी से एकल और समूह नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम पठान ने राजकीय चिकित्सालय में अपनी माताजी की याद में बेडशीट बांटी है। इंतकाल के चौथे साल में अपनी माताजी की याद में ये बेडशीट्स दी गई। लाड़नू के गांव सुनारी में राष्ट्रीय पक्षी मोर आया चाइनीज मांझे की चपेट में। मोर के पंजे में पतंग की काफी सारी डोर दोनों पंजों में लिपट गई, जिससे मोर गंभीर रूप से घायल हो गया। लाड़नू में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के शहर अध्यक्ष पार्षद रेणु कोचर के नेतृत्व में स्थानीय लाड़ मनोहर बाल निकेतन विद्यालय में रंगोली मनाई गई। इस दौरान विद्यार्थियों को भारत के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 देशों की अध्यक्षता करने के बारे में जानकारी दी गई। नागौर में जिला परिवहन कार्यालय में सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। बैनर चित्रों आदि के माध्यम से यातायात नियमों की पालना के संदेश दिए गए। वाहन की गति को लेकर भी संदेश दिया गया। नागौर में भाजपा कार्यालय में नव मतदाता अभियान और आगामी कार्यक्रमों को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नव मतदाता अभियान जिला संयोजक शिव देशवाल ने। नागौर में भाटी आदर्श शिक्षण संस्थान की छात्रा संध्या भाटी का मैट्रिक ओलंपिक सीकर में प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। नागौर में रियाबड़ी उपखंड के ग्राम जेसास से कांवरिया याट जाने वाली सड़क हो रही क्षतिग्रस्त। सड़क पर जगह जगह खड्डे हो रहे हैं। सड़क पर डामर नहीं होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। नागौर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस थाना और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली मेरता सिटी के पुलिस थाने से शुरू। मुंडवा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां होने लगी हैं। आपको बता दें, ये कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में सामूहिक रूप से किया जाना है। खिमसर उपखंड मुख्यालय की स्वच्छ ग्राम पंचायत खिमसर सप्ताह अभियान का उपखंड अधिकारी ने आगाज किया। खिमसर उपखंड मुख्यालय के ग्राम पंचायत खिमसर में साफ सफाई अभियान शुरू किया गया। नागौर शहर सहित आसपास के इलाके में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लगातार ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उप अधीक्षक यातायात रविंद्र बोत्रा ने बताया कि इसके तहत नागौर के माडीबाई महिला कॉलेज और मेरता सिटी के लोगों को जागरूक किया गया। उपखंड मुख्यालय बोली पर धार्मिक आयोजनों की धूम है। इस उपलक्ष्य में बोली के एकमात्र गणेश मंदिर पर पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। बोली थाना पर स्टाफ के 5 सदस्यों के स्थानांतरण के उपलक्ष्य में विदाई समारोह आयोजित किया गया। ASI कमल प्रसाद, हेड कांस्टेबल मुरारी लाल बनवारी लाल, कांस्टेबल सुरेंद्र और श्रवण कुमार को विदाई दी गई। डीकामा मार्ग स्थित गांव दीदावली में गिट्टी से भरे ट्रेलर और बाइक में हुई आमने सामने की भिड़ंत। इस दौरान बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर टीम थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां से मृतक के शव को कब्जे में लेकर CSC की मोर्चे में रखवा दिया गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के तालाब शाही के पास बन रहे डीजे सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों के आवासीय क्वार्टर की बिल्डिंग का आज डिस्ट्रिक्ट जज रीटा तेजपाल ने अधिकारियों की टीम के साथ औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तकनीकी अधिकारियों से निर्माण की गुणवत्ता को लेकर जानकारी दी। धौलपुर जिले के सैबो उपखंड के मालोनी पवार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह सूबेदार सिंह के द्वारा 2 कमरों का निर्माण करवाया जा रहा है। शिक्षक दीनानाथ की पहल पर भामाशाह की तरफ से विद्यालय में भूमि पूजन करवाया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के लोगों की आस्था का केंद्र मां राजराजेश्वरी के मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य के बाद पिछले 8 दिन से माता रानी की मूर्ति स्थापना को लेकर प्राण प्रतिष्ठा और इष्ट चंडी हवन यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में अपने नवीन भवन में स्थापित हुए उनकी पूजा अर्चना विधिवत रूप से संपन्न की गई। वहीं कुल्हाड़ा अखाड़ा के संत भास्करानंद सरस्वती ने अपने संतों की उपस्थिति में अनावरण किया, जिसके बाद आमजन ने दर्शन किए।
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की दायित्व निर्धारण समिति की संतुष्टि एवं संगठन की आधार पर प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण बैराठी की सहमति से प्रदेश महासचिव अटल खंडेलवाल ने संजय कसाना को दूसरी बार धौलपुर जिले का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। 32वीं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत तसीमो स्थित मां भगवती उच्च माध्यमिक विद्यापीठ विद्यालय में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए परिवहन निरीक्षक धनपाल सिंह गुर्जर ने कहा कि विद्यालय के बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी होनी चाहिए। कुमेर से जलदाय विभाग परिसर में हनुमान जी मंदिर के चौथी स्थापना दिवस पर भजन कीर्तन और फूल बंगला झांकी का आयोजन किया गया।